तसड़ी तसड़े माल को मर्दा डेहदी पई है। रोही तसड़ी तसड़े माल को मर्दा डेहदी पई है। सुन धरती दा गुंदरा हाकिम, सुन धरती दा गुंदरा हाकिम, त्रेह तू मर्दन लोक पानी को ना रोक। इहदे अलावा एक रूहेला नज़्म है मेरी कि सुक गया रोही दा टोभा, मुक गया धरती दा रंग। सुक गया धरती दा टोभा, मुक गया धरती दा रंग। बारिशें दी आस्ते रोही को पर छोड़ा निसी, हाकमें दी बेलिहाजी देखते कुड़दारी है, अपनी धरती नाल गांढा मर के भी रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़, तुहाडी आवाज़ मेरी आवाज़, मुल्तान शरीफ दी आवाज़, बल्कि पूरे सराकिस्तान दी आवाज़। नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। जिवें कि साडा तुहाडे नाल वादा हुंदा कि असां हर इशू दे उत्ते हर हवाले दे नाल सराइकी वसेब दे मसाइल होवन वसाइल होवन उहदे ते हमेशा तुहाडे नाल गुफ्तगू करेने। ख़वातीन व हज़रात, अज दा स्पैशल ये प्रोग्राम, अज दा इंटरव्यू, अज दी गुफ्तगू मेरे उन खिते वास्ते है, मेरे उन इलाके वास्ते है कि जेड़ा जन्नत तो घट कै नहीं, जिको रोही चोलिस्तान सम लोग सदेंदे। ख़वातीन व हज़रात, असां हमेशा तो डिठा है कि सराइकी वसेब दे किसान दे नाल नाइंसाफ़ी की वेंदी है, सराइकी वसेब दे मजदूर दे नाल नाइंसाफ़ी की वेंदी है, सराइकी वसेब दे हर फर्द दे नाल नाइंसाफ़ी की वेंदी है। कुछ नाइंसाफ़ियाँ होंदियां जिहड़ियां इंसान बर्दाश्त कर वेंदा है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होंदे जिथां इंसानी जाना दा खतरा होवे, जिथां इंसानी जाना ज़ाया थींदियां पियां होवन, जिथां लोगां दे रोज़गार ख़त्म थींदे पे होवन। कि मैं गाल करेंदा पियां चोलिस्तान दी, चोलिस्तान दे जिहड़े रोहेले हैं, चोलिस्तान दे जिहड़े सराइकी वसेबजादे हैं, उन्हां दा रोज़गार, उन्हां दी गांव, उन्हां दी मज्झी, उन्हां दे मतलब माल ढांडा है, और हज़ारां मण खीर पूरे पाकिस्तान दे विच चोलिस्तान तो आंदा है। ते अज दे इन प्रोग्राम दे जिहड़ी शख्सियत, जिहड़ी हस्ती मेरे नाल मौजूद है, हमेशा सच लिखा, हक लिखा, ना डरण वाले ना झुकण वाले, और खान वादा है सैदात दे नाल आप दा तलक है, और यकीनन उन्हां दी कलम ने जरन भी कुछ लिखा है, ते इंझा लिखा है लोग उन्हां दी मिसालां पेश करेंदे ने। गयूर बुखारी साहब मेरे नाल मौजूद हैं, आप माशाल्लाह इनकलाबी शायर भी हैं और 5 किताबां दे मुसन्निफ भी हैं, और आपने हमेशा अपनी धरती दे दर्द लिखे हैं। आपने हमेशा मजलूमा की आवाज़ को बुलंद किया है, और सारी खुश नसीबी है कि असां आप दे नाल गुफ्तगू करेंदे पे हैं। आप दे कोल जानसूं चोलिस्तान दे बारे च कि इस टाइम रोही चोलिस्तान दे जिहड़ा साडे सराइकी वसेब दे वसेबजादियां दे उत्ते जुल्म ढाया वेंदा पे कि एक पानी दे कतरे तो असां समझदे से कि सिर्फ करबला दे विच प्यास आई, लेकिन हर दौर दे विच हर वक्त दे विच किथाई ना किथाई करबला दा मंजर जरूर नजर आंदा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सही मेरा सर, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज ठीक है? अलहमदुलिल्लाह सही दुआ तुहाडी। सब तो पहले तो मैं जोक टीवी का शुक्रिया अदा करेना, तुहाडी मुहब्बतां तुहाडियां मुहब्बतां कि तुसां मेकू अपने प्रोग्राम विच शरीक थिवण दी दावत दी। इहदे अलावा तुसां सराइकी वसेब दी आवाज़ बनते जिमें काम करेंदे पे वे, बहुत सोहना काम है। अल्लाह मौला तुहाडे इल्म अमल विच बरकत फरमावे। और इनके अलावा मेरे को खुशी थी पी है कि तुसां सराइकी वसेब की आवाज़ पूरी दुनिया तक पुजावन की कोशिश करेंदे पे वे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप भी घट कह नहीं वे, आप सारे सिर दा ताज ही वे, और यकीनन आपने हमेशा, क्योंकि जिस घराने दे नाल तुहाडा वास्ता है वो घराने ने हक और सच दे सामने डट गए हैं। ठीक है, सर कटवावना तो कबूल किया है, लेकिन सर झुकावना कबूल नहीं किया। बुखारी साहब, अज असां गुफ्तगू करेसूं रोही चोलिस्तान दे उत्ते जिहड़ा इन टाइम जुल्म ढाया वेंदा पे, जिहड़ा साडे रोहेले दे नाल जुल्म ढाया वेंदा पे, आप दे नाल गुफ्तगू भी करेसूं, और आप दे कोलों आप दा ओ जिहड़ा हकीकत मुबना हकीकत ते भरा जिहड़ा कलाम है वो भी सुनसूं। सही मेहरबानी।
लाला गुजारिश ये है कि चोलिस्तान दे हवाले नाल जिहड़ी मौजूदा सूरत हाल है उहदे कोलों तकरीबन सराइकी वसेब समेत पूरी दुनिया वाकिफ है। सोशल मीडिया ते ई हवाले नाल सराइकी वसूं दे लोग धाड़ फरियाद करेंदे पैन। चोलिस्तान साडी वो वसू है जिथां ख्वाजा फरीद अपनी ज़िंदगी दे बड़े सोहने दिहाड़े गुजारे। इहदे इलावा चोलिस्तान साडी महबूब जा है जिथां साकूं सुकून मिलदे सकूं असां उथां वन के कई राती गुजरेंदे से उथां वन के साडे नाल ज़िंदगी दे कई राज जागदे। इहदे इलावा चोलिस्तान जिहड़े हुण अजोके हालात हैं वो कयामत तो घट कोई नहीं कि पिछले 2 दिहाड़े पहले साढ़े एक दोस्त हैं नासिर अवान साहब और खान बशीर खान साहब रोही दे वासी हैं। उन्होंने दसे कि मुसलसल तकरीबन रोही दे जितनी टोभे हैं हर टोभे दे उते माल मरदा पे भेड़ां बकरियां। इहदे इलावा कुछ दिन पहले वो जिहड़े टोभे च पानी खड़े हैं वो दखण हवा घुलण की वजह तो वो टोभे का पानी जो सुके उनकी वजह तो वो जिहड़े उथां लोग रिहायशी हैं उन्हें को ढेर सारे मसाइल पैदा थींदे पैन। और जिहड़ा उथां वाटर सप्लाई वाला एक सिस्टम आई कि इथों यजमान को वेंदा पिया पूरे चोलिस्तान दे विच वो भी उन्हां जिहड़े साडे हुकाम बाला हैं उन्हां वो ही 2-4 दिहाड़े पहले बंद कर दिता है। ई वजह तो ढेर सारा चोलिस्तानी को नुकसान थे और वो धाड़ फरियाद करेंदा पे। लेकिन असाडे ॾोखी गाल है कि मौजूदा हुकूमत ई पासे तवज्जो नहीं करेंदी पई। इहदे इलावा चोलिस्तानी ढेर सारा परेशान है। बुखारी साहब जिमें कि बड़ी तुसां अच्छी गाल की है कि 2-3 दिहाड़े पहले वो वाटर वो मतलब वो पानी जिथा वेंदा पिया उनको बंद कर दिता गया कि नहीं ऐसा तो नहीं कि जिमें साडे चोलिस्तान दे उत्ते पहले कब्जे थींदे पे हैं जिमें पहले लोगों के नाल ज्यादती थींदी पई है। लोग ये तो नहीं चाहते कि चोलिस्तानी या तो मर वजन या इलाका छोड़ वजन ताकि साकू आज़ादी दे नाल कब्जा करना आसानी पै वने। लाला गुजारिश ये है कि चोलिस्तानी अगर कहीं दा इहो जिहा ख्वाब भी है तो ये पूरा नहीं थी सकता क्योंकि चोलिस्तानी जिहड़ी वसूएं च रहंदा पे वो उनकी अपनी वसू है और कहीं को मारते उवें जबरी अलाटमेंट शुरू है। पिछले कई सालें तो सराइकी वसेब दे लोग धाड़ फरियाद करेंदे पेन कि भई ये जुल्म थींदा पे। लेकिन ये जिहड़े ये कयामत बपा थी ये भी है कि कुछ अरसे तो बारिशां नहीं थियां। अच्छा बारिशां नहीं थियां तो असाकू चाहिदा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो उन्हां को चाहिदा कि पानी का कोई मुनासिब बंदोबस्त जिमें उन्हां वाटर सप्लाई उडे टोरी है तो उनके हवाले नाल उथां कोई पानी वगैरह का मुनासिब बंदोबस्त किया वने। लेकिन इडे तवज्जो नहीं की गई जिंदी वजह तो ये सामने है। बाकी चोलिस्तान को कोई मारण चोलिस्तानी को कोई मारण दे ख्वाब देखते तो इवें मुमकिन कह नहीं। चोलिस्तानी बेशक एक सच्चा मिठा धरती जाए है लेकिन अपने हकूक की गाल भी करेंदे। इत्थां जिहड़ी जबरी अलाटमेंट है वो ख़त्म करन के सराइकी वसेब दे केड़े लोग बंदे को मरे सन। गयूर बुखारी साहब ये दसेसो कि उत्थां जिमें कि टोबे हैं और 2 चीज़ा मैं जनाब को जानना चाहता। एक तो ये दसेसो कि कितने एक टोबे हैं जिहड़े पूरे चोलिस्तान को पानी देंदे हैं। दूजा ई टाइम तक क्योंकि मीडिया ने भी हमेशा सारे नाल मतरी माला किरदार अदा किया है। ई टाइम जितने जुल्म उत्था थींदा पिया मेरे नाल भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जिहड़े चोलिस्तान तो राबते वास्ते च साडा मीडिया प्रिंट मीडिया हो या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हो उतने नहीं दिखेंदा पिया। आप जरा दसेसो कि ई टाइम तक जानवर कितने मार चुके हैं और कितने टोबे हैं जिथा के लोगों को पानी पीवन का उत्था मिलता है। लाला हज़ारां की तादाद चोलिस्तान टोभे और ई वेले जिहड़ी चोलिस्तान जानवरें की अमवात है वो भी बेशुमार थींदी पई है उनके गिणिया नहीं वन सकिंदा क्योंकि वजह ये थी है कि जिमें ही पानी टोभे घट थे उतों का वसन वाला रोहेला अपना झोंका तो गई वगैरह को आबादी वाले पासे घेना है जिथा कुछ मतलब को साविल मिली है और पानी वगैरह मिले। अच्छा लेकिन भेड़ ते बकरी को उन्हें ई आस बारिशें की आस दे उत्ते उथे ही रोक गिदे ते कुछ लोग उथे ही रह गए।
ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੱਡ ਐਨ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਵਾ ਗੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਭੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਅਮਵਾਤ ਥਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਰੂਹੇਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ मौत थींदी पई है। लेकिन दुख की ॻाल्हि है कि इन पासे हाली तवज्जो नहीं थींदी पई। बाक़ी जहाँ तक तादाद का सवाल है तो मेकू कोई एक्यूरेट याद कोई नहीं, लेकिन हज़ारें की तादाद है जो उत्थां टोपे हैं जेड़े। इंदे अलावा वो सालिम सर सुनाने चाहिए कि 200 भेड़ एक रूहेले दी मर गई है। सालम सर एक टोब है। अच्छा, इंदे अलावा मौजगढ़, दीनगढ़, किला डिरावर, अच्छा ई पासे तकरीबन ई सारी वसूएं च ये वाटर सप्लाई दे कैनस पहुँच है पई। उत्थां जेड़े ये वाटर सप्लाई वाला पानी वेंदे ते रस्ते च टैंकियां बनाया वेंदियां, उन्हां को कुंड आख्या वेंदे। वो भी कई हज़ारां दी तादाद च न। अगर ये चाहवे ना पानी भेजे ना तो ये नुकसान बहु घट थी वे। बुखारी साहब, मैं क्योंकि ये सवाल करन तो बाद वल तुहाडे कोल कलाम भी ऐसा सुनसूं कि रियासत की जिम्मेवारी होंदी है अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना। अगर कोई मुश्किलात आ गई है, अगर कोई आफत आ गई है तो उनको मतलब कंट्रोल करना, लोगों को बचावना। लेकिन ये जड़े मतलब पाकिस्तान के ठेकेदार बने बैठे हैं, जड़े रियासत के ठेकेदार बने बैठे हैं, जड़े मतलब अपने घर दियाँ मामलात तो फ्री नहीं थींदे पे, जिन्हों को अपने घर के मामलों तो वेहल नहीं मिलती पई, उन्होंने क्या लगे कि आवाम पाकिस्तान की मरदी पई है, आवाम भुखी मरदी पई है, आवाम बेरोज़गारी नाल मरदी पई है, आवाम प्यास नाल मरदी पई है। तो तुसां क्या समझदे वे कि हुकूमत की जिहड़ी जिम्मेवारी है उनको असां किहड़े नज़रिए नाल देखसूं, या अगर इंटरनेशनल मीडिया सारी अगर ये चीज़ को दिखावे तो साडे मुल्क वास्ते या साडे मुल्क के सियासतदाना वास्ते एक कितनी वड्डी मतलब एक अजीब गाल है। अगर जिहड़ा कुछ सरैकी वसेब थींदा पे, अगर इहो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया मनोन दिखा देवे तो मैं बिया तो कुछ नहीं आखदा। इतना है कि सरैकी वसूदा धरती जाया जाग पोसे और एक इनकलाब की सूरत सामने आवे से। बाकी जो मौजूदा मुल्की हालात हैं उन बारे कहीं वड्डा कोई वड्डा दानिश्वर इंदे उत्ते गाल कर सकते। मैं सिर्फ सरैकी वसेब दा एक छोटा जिहा शायर हाँ और उन हवाले नाल गाल कर सकदा। बुखारी साहब, मैं क्योंकि आपने हमेशा इनकलाब लिखा और आपने, मैं बल्कि शायरां दे बारे दे विच याद हाँ कि शायर अपने जिगर दे खून को इकट्ठा करेंदा है, वल अपनी उंगली को तराश के कलम बनेंदा है। और जिहड़ा जिगर दा खून है उनको अल्फाजां दी शक्ल देंदा है, उनको अपने खिते च थीवण वालियां ना इंसाफियां होवन, मतलब लोगों दे मन शायर बयान करेंदा चाहसा कि आप दा कलाम जिहड़ा है पूरी है। मैं जिहड़ा कल रोही दे हाथ को सामने रखते कोई दूसरे नज़मा आखन वो तुहाडे नाल सकरे ना मुख्तसर जहन कि मैं पहली एक नज़म फेसबुक ते जिहड़ी सांझी कीती वो है कि रोही तसड़ी तसड़े माल को मरदा डेहदी पई है। रोही तसड़ी तसड़े माल को मरदा डेहदी पई है। सुन धरती दा गुंदरा हाकिम, सुन धरती दा गुंदरा हाकिम, त्रेह तू मर्दन लोक पानी को ना रोक। इहदे अलावा एक रूहेला नज़म है मेरी कि सुक गया रोही दा टोभा, मुक गया धरती दा रंग। सुक गया धरती दा टोभा, मुक गया धरती दा रंग। बारिशें दी आस्ते रोही को पर छोड़ा निसी, हाकमें दी बेलिहाजी देखते कुड़दारी है, अपनी धरती नाल गांढा मर के भी त्रोड़ा निसी। और छेकड़ी एक दुआया नज़म जड़ी मैं अपने चोलिस्तानी संगती नासिर अवान दे नामे की थी कि रोही वाले बालां दे गड गुड्डी गुड्डा साड़ू, रोही वाले बालां दे गड गुड्डी गुड्डा साड़ू, मई मसीत दे कूंडे उत्ते जुल मकोड़ा बधूं, मता मौला मीचा भेजे टोभें पावे झात मुक्के दुख दी रात। बहुत मेहरबानी। बुखारी साहब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाल की थी, लेकिन आखिरी दो पैगाम जरूरी समझदा क्योंकि जेडे साडे परदेसी भिरा बैठे परदेस दे विच जिन्हां को रोजी दे सांगे मजबूरियां परदेस घिन गई। यकीनन वो झोक टीवी को देदन साकू अक्सर दोस्त कॉलां भी करेंदन कि झोक टीवी एक वाहिद चैनल है जिहड़ा साकू अपने वसों दी, अपने वसबे दी, अपने मतलब पूरे वसेब दी सैर भी करवेंदा है और वसेब दे हालात भी देंदा है। परदेसी भिरावां वास्ते क्या पैगाम देसो, कोई शायरी दे अंदाज नाल या वैसे क्या पैगाम देसो? परदेसी भिरावां दे जिहड़े लाला दुख हैं
ਉਹ ਵੀ नाकाबिल बयान हैं। लेकिन मैं इतना चाहना, मैं दुआ करे सां कि बहुत जल्द साडा जिहड़ा एक नस्ल दर नस्ल एक ख्वाब है कि सराकिस्तान होना चाहिए। अल्लाह करे कि बहुत जल्द वो ख्वाब साडा ताबीर ते पुजे और ये जड़े साडे परदेसी भिरा बाहर रोजी रोटी दे रोलें रुलदे वदन, ये अपनी वसूएं च आवन और अपनी धरती ते रिज़्क कमावन खावन और अपनी वसूं को सजावन। आखिरी गाल आखिरी पैगाम होने तो बाद नाजरीन तुहाडे कोल भी इजाजत चाहसां और बुखारी साहब का भी शुक्रिया अदा करे सां। मैं आपदा थोरैत आपदी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त च साकू टाइम दिता। सराइकिस्तान किवें बनसी? सराकिस्तान लाला ये कोई छोटा जिहा सवाल नहीं जड़ा इवें एक मिनट दिता वजे। बाकी सराकिस्तान मैं समझदा नौजवान दी जदोजहद नाल, तुहाडियां साडियां कोशिशां नाल और इन्हां जिवें असाडे वसूं दे मुहांदरे इन्हां दे बाहबेल होवन नाल इंशाअल्लाह एक दिहाड़े ज़रूर वजूद च आसी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन सनल गयूर बुखारी साहब, बुखारी फैमिली दे चश्मो चराग और इनकलाबी शायर, हमेशा दर्द लिखा और डंके दी चोट ते लिखा और जालमान दे सामने खड़ के अपना हक और अपने हकूक बयान किए सनल गुफ्तगू करेंदे पैन। लेकिन अज असां गाल करेंदे पै से रोही चोलिस्तान दी। नाजरीन रोही चोलिस्तान वो साडी धरती है जिमें कि मैं पहले दस गया कि जितों हज़ारां मन खीर, जिको दुध भी आदन खीर भी आदन, वो पूरे पाकिस्तान दे विच वेंदा है और उत्थां सराइकी धरती दी मैं समझदा सराइकी धरती दी वो जन्नत है, क्योंकि ख्वाजा फरीद साईं दी नगरी है। ख्वाजा फरीद साईं ने अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो रोही चोलिस्तान दे नामे लाई और रोही चोलिस्तान दे लोगों दे नामे लाई। लेकिन जिहड़े उत्थों दे लोग हैं उन्हां दी सब तो वड्डी जिहड़ी आस होंदी है वो अल्लाह साईं कोलों हमेशा मींह मंगदे ने, क्योंकि उन्हां जिहड़ा पानी है, पानी दी कदर प्यासा जानदा है। पानी दी कदर पुछनी है तो उन्हां लोगों को पुछो कि जिन्हां कोल पानी कहनी। पानी दी कदर पुछनी है तो करबला दे शहीदां कोल पुछो। पानी दी कदर पुछनी है तो उन्हां लोगों को पुछो जिहड़े ई टाइम मुल्क पाकिस्तान दे उन्हां लोगों ते दीदा लाई बैठे फलाई इदारे होवन, साडे पाकिस्तान दी जिहड़े ई टाइम हुक्मरान हैं रियासत के दीदा लाई बैठे। लेकिन अज मैं अपने रियासत के उन्हां तमाम जिम्मेवारां दे नाल भी एक गाल जरूरी समझदा। अज मैं अपने अदालतां च बैठे हुए जज हजरात नाल भी गुजारिश करे सां कि बाकी मामलातां दे उत्ते तुसां डी होवे या रात होवे जरूर एक्शन गिंदे वे। रोही चोलिस्तान दे विच इंसान मरदे पैन, जानवर मरदे पैन, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? क्या रोही चोलिस्तान पाकिस्तान दा हिस्सा नहीं? क्या वो लोग साडे अपने नहीं? और दूजी गाल है कि उन्हां जानवरां दे मरण दे नाल पाकिस्तान दे विच जिहड़ियां बीमारियां फैलसन, जिहड़ियां उन्हां लोगां च बीमारियां फैलसन, उहदे नाल कितना वड्डा साडे वास्ते नुकसान है। असां हमेशा तो डिठा है कि रोही चोलिस्तान दे विच सेहत दे हवाले दे नाल बिल्कुल नाकिस इंतजामात हैं, तलीम दे हवाले नाल हमेशा नाकिस इंतजाम नजर आए। और हुण हर साल रोही चोलिस्तान दे विच इन्हां गर्मियां दे दिहाड़े दे विच इतने एक लोग और इतने एक जानवर मरदे हैं, लेकिन उन्हां दा वली वारिस कोई कह नहीं। ख़वातीन हज़रात जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल और अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को। झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। नाजरीन झोंक टीवी दी तरफों खुश आमदीद। अगर तुसां साडे चैनल ते नवे ही वे तो साडे चैनल को जरूर सबसक्राइब करे सो ते घंटी दे निशान ते भी जरूर क्लिक करे सो ताकि साडी हर आने वाली